नमाज ईद उल अजहा की नीयत और नमाज का तरीक़ा। ईद उल अजहा के नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, तरतीब क्या है, इंशाल्लाह उसका तरीक़ा बताता हूँ, गौर से सुने ताकि आपको आसानी हो। चूँकि साल में ये नमाज़ें पढ़ी जाती है तो आदमी के जहन से बात निकल जाती है, आदमी भूल जाता है और आदमी से सहव हो जाता है, गलती वाक़ हो जाती है। इसलिए बता दूँ जहन नशी के लिए। पहली बात कि ईद उल अजहा की नमाज के लिए जो नीयत है वो जान लें कि दिल से नीयत करना काफ़ी है, ज़ुबान से नीयत करना ज़रूरी नहीं है। दिल से नीयत करना ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है। मसलन ईद से पहले जो ईद की तैयारी होती है, कपड़ा सिलाते हैं और ईद से पहले गुस्ल करके कपड़ा पहन के वो जो ईदगाह नमाज के लिए जो आते हैं, ईद उल अजहा में पूरी तैयारी के साथ जो नमाज के लिए घर से निकलते हैं ना, यही असल नीयत है और ये नीयत काफ़ी है नमाज के तसहीह के लिए, सही होने के लिए। फिर भी बंदा ज़ुबान से नियत अगर कर ले तो ये अमल सुन्नत है, मुस्तहब है, अच्छा है। अब नियत आप समात करें कि मैं नियत करता हूँ 2 रकत नमाज ईद उल अजहा वाजिब की। मैं नियत करता हूँ 2 रकत नमाज ईद उल अजहा वाजिब की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। ये तो उर्दू में है, अरबी में सुने। नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि ताला रकातई सलाती ईदिल अज़हा मा सित्तती तकबीरातिन वाजिबातिन इक़्तदैतु बिहाज़ल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफती अल्लाहु अकबर। ये हो गई नियत। अब तरीक़ा क्या है? तरीक़ा जैसे आम नमाज़ें पढ़ी जाती है, 2 रकत सुन्नत पढ़ें, नफल पढ़ें, तो जो आम नमाज़ें पढ़ने का तरीक़ा है वैसे ही ये 2 रकत पढ़ी जाती है ईद उल अजहा की नमाज भी। बस फ़र्क इतना है कि ईद उल अजहा ईदैन की नमाज में और आम 2 रकत नफल और सुन्नत में फ़र्क ये है कि ईदैन की नमाज में, ईद उल अजहा की नमाज में 6 ज़ायद एक्स्ट्रा तकबीरें कही जाती है। पहली 3 ज़ायद तकबीरें पहली रकत में और दूसरी रकत में 3 ज़ायद तकबीरें मज़ीद कही जाती है। तो इसका तरीक़ा ये है कि पहले नियत बांधेंगे, अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कहते हुए नियत बांध लेंगे। ये नमाज में इन करने की तकबीर है, तकबीर तहरीमा नमाज शुरू करने की तकबीर है, ये एक्स्ट्रा और ज़ायद तकबीर नहीं है। अब नियत करने के बाद हाथ बांध लें, उसके बाद सना पढ़ी जाएगी, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। उसके बाद सना जैसे ही पढ़ ली जाएगी, उसके बाद इमाम 3 ज़ायद तकबीर कहेगा। ये पहली रकत में अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ कानों तक उठाना है, छोड़ देना है। इसी तरह दूसरी तकबीर में भी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ कानों तक उठाना है, इमाम भी कहेगा, उठाएगा हाथ, और मुक्तदी भी उसकी इक्तिदा में अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ कानों तक उठाएगा और छोड़ देगा। तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ कानों तक उठाना है मगर छोड़ना नहीं है, उसको बांध लेना है। उसके बाद अल्हम्दु शरीफ, फिर कोई सूरत मिलाई जाएगी, उसके बाद रुकू सजदा। जैसे ही पहली रकत मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद दूसरी रकत शुरू होगी, दूसरी रकत में अल्हम्दु शरीफ पढ़ी जाएगी, उसके बाद कोई सूरत मिलाई जाएगी, उसके बाद रुकू से पहले, क़िरात के बाद और रुकू से पहले दूसरी रकत में दूसरी 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। और पहली तकबीर में भी अल्लाहु अकबर, दूसरी तकबीर में भी, तीसरी तकबीर में भी, यानी तीनों तकबीर में रुकू से पहले, क़िरात के बाद 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी। ये 3 ज़ायद तकबीरें हैं, ये रुकू की तकबीर नहीं है। हर तकबीर में अल्लाहु अकबर कहते हुए इमाम के साथ मुक्तदी भी हाथ कानों तक उठाएगा, छोड़ देगा। पहली में भी, दूसरी में भी, तीसरी में भी तकबीर होगी, वो नमाज की तकबीर है। यानी क़याम से रुकू में जाते हुए जो अल्लाहु अकबर कहते हुए क़याम से रुकू में जाते हैं, तो ये नमाज की तकबीर है, ये ज़ायद तकबीर नहीं है। तो चौथी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहते हुए बगैर हाथ उठाए रुकू में चले जाना है। बाकी जैसे नमाज मुकम्मल होती है वैसे ही नमाज की तकमील की जाएगी।